Good morning, children. Today we are going to start our SAM 2, chapter number 13, sharing our feelings. शेयरिंग मतलब क्या? आपको पहले ये वर्ड से ये पता चलता है ना, कि शेयरिंग मतलब कोई भी चीज़ को मिल बांट के करना, और फीलिंग्स मतलब हमारी भावनाएं। फीलिंग्स मतलब हमारे दिल के अंदर उनके लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना मान सम्मान है, दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग्स. So here is a story of a small girl, Seema. I am Seema. I am studying in class 3rd. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. यानी कि एक छोटी सी लड़की है सीमा, आपके जितनी ही है बराबर. वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और वो स्कूल से आने के बाद सिर्फ अपने घर के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो अपनी सब चीज़ें शेयर करती है. जैसे आप भी अपने साथ अपनी कोई भी बात होती है अपने फ्रेंड के साथ या मम्मा के साथ या पापा के साथ, कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी के साथ क्लोज़ होता है ना. तो उनके साथ सब चीज़ें हम शेयर करते हैं, अपना दुख सुख कुछ भी जो भी स्कूल में बनता है सब कुछ हम शेयर करते हैं. तो हियर सीमा इज़ ऑल्सो शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द 2 पर्सन. फर्स्ट इज़ हर नानी, पहली है उसकी नानी, एंड सेकेंड ही इज़ अ ब्रदर, रवि भैया, है ना. तो द फर्स्ट पर्सन इज़ नानी. शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. उसकी नानी जो है वो उसके लिए रोज़ वेट करती है कि व्हेन द सीमा रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल एट द होम, देन शी विल टेल समथिंग न्यू अबाउट द स्कूल. एंड शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हर हैज़ अ बैक पेन. उसके बहुत बूढ़ी है और उसके बैक में पेन भी है और वो सुन भी नहीं सकते. शी कांट हियर properly. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud. और रोज़ सुबह पापा उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. Every day she does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. यदि कोई उन्हें हेल्प करना चाहता है तो वो उन्हें गुस्सा आ जाता है. वो अपना काम खुद ही करते हैं. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetable. यानी उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उन्हें वेजिटेबल कट करने का बहुत शौक़ है. और वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि बच्चे कभी भी मेरी तरह अच्छे से वेजिटेबल कट कर सकते नहीं हैं. एंड द सेकेंड पर्सन विथ सीमा लव इज़ रवि भैया. वो उनके साथ ही रहते हैं. एंड वी कॉल हिम रवि भैया एंड कॉल माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. और रवि भैया क्या करते हैं, मेरे मम्मी पापा को भैया और भाभी बोलते हैं. आई डोंट नो वॉट वॉज द रिलेशनशिप इज़, बट ही इज़ वेरी लविंग. मुझे नहीं पता है कि हमारा और उनका रिलेशन क्या है, लेकिन मुझे वो बहुत प्यार करते हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो हमेशा जब भी मैं उन्हें कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो हमेशा मुझे आंसर देते हैं. वो कभी भी मेरे क्वेश्चन के लिए मना बोलते नहीं हैं. रवि भैया टीचर्स इन द कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम लॉट. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चे उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. और रवि भैया भी बहुत शौकीन है किसके, म्यूज़िक के. टेक पार्ट इन द प्ले, यानी ड्रामा करने के लिए म्यूज़िक की बहुत शौक़ है उनको. शी एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. वो अपने दोस्तों के साथ बाहर बातें जाना और बाहर घूमने जाना उन्हें बहुत पसंद है. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ओवर लाफ. और उनके अंदर ऐसी कुछ खूबी है कि जिसकी वजह से उनकी बातों से सब लोग हंसने लगते हैं. ये आपको पता है, ये सब लोग नहीं कर सकते. कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये खूबी होती है कि वो उनको सब लोगों को हंसा सके. Now on the next page you can see that Bhaiya carries a white stick with he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. यानी भैया हमेशा अपने साथ एक वाइट स्टिक लेके जाते हैं. आपको पता है ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनके हाथ में एक स्टिक होती है ना. तो वो जब घर में घूमते हैं तो भी उनके हाथ में होती है, और बाहर जाते हैं तो भी होती है. लेकिन वो जब घर में घूमते हैं तो कोई उन्हें ऐसे नहीं बोलेगा कि वो ब्लाइंड है, बिकॉज वो अपना काम खुद करते हैं. ही डज हिज वर्क बाय हिज ओन. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, यदि कोई उसके विश के खिलाफ जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं.
Some of भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन द टैप। उनको एक बुक्स लिखने का शौक है, बराबर है। तो कई लोग क्या करते हैं, रवि भैया की बुक्स लेके जाते और उनकी पूरी टेप बनाते हैं, रिकॉर्डेड मूवी बनाते हैं और फिर वो वापस अपनी बुक दे देते हैं। और रवि भैया क्या करते हैं, उन टेप्स को सुनते हैं ताकि उन्हें पता चले। एंड द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव अ रो रेज्ड पॉइंट। आपको पता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो हमारी तरह बुक्स नहीं पढ़ सकते, है ना। उनके लिए लुईस ब्रेल, जो खुद भी ब्लाइंड थे, उन्होंने एक अपने लिए खुद लिपि बनाई थी, स्क्रिप्ट बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है बेटा कि आपको कभी ऐसा ट्राई करना है तो कर सकते हैं। आप क्या करोगे, पॉइंटेड पेन या पेंसिल लेना, अपने पेज के ऊपर जोर 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 से कोई अल्फ़ाबेट लिखना, बराबर। तो वो क्या होगा, खड्डा जैसा, और फिर आपको पीछे पेज टर्न करके आप अपनी फिंगर मूव करना, तो वो क्या हो जाएगा, रेज्ड पार्ट, यानी थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट हो जाता है, उपस जाता है, बराबर। तो दैट रेज्ड पार्ट रेज डॉटेड होता है। तो वैसे ही इन ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ रेज डॉटेड लिपि। वो 6 डॉट्स से बनती है, हर एक अल्फ़ाबेट में 6 डॉट्स होते हैं, बराबर। तो रवि भैया की बुक्स भी इतनी मोटी थी कि वो 6 डॉट रेज ब्रेल लिपि से उन्होंने बनाई हुई थी। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ द स्टिक। मैं कभी कभी उनको चिढ़ाने के लिए क्या करती थी, उनकी स्टिक की जगह बदल देती थी, तो वो मेरे पे गुस्सा हो जाते थे। बट आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, लेकिन फिर भी मैं उनकी एक फेवरेट सिस्टर हूँ। तो रवि भैया कैन रिकॉग्नाइज नॉट ओनली बाय मी बट माई फैमिली मेम्बर्स, बट ही कैन इवन रिकॉग्नाइज वॉट आई एम हैप्पी और सैड। आपको पता है सब लोगों के अंदर गॉड ने कुछ गिफ्ट दिया है ना। तो हम लोग जैसे देख के हम उससे पहचानते हैं, तो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी आइज़ नहीं होती है तो वो कभी कभी कोई भी चीज़ को टच करके फील करके भी पहचानते हैं, और कई लोग उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं कोई लोगों की आवाज़ से भी पता चल जाता है वो ब्लाइंड को कि ये इंसान आ रहा है। तो गॉड हैज़ गिवन देम द सेंस वेरी पावरफुल। उनकी जो सेंसेस होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंसान को आवाज़ से और उनकी टच से पहचान जाते हैं, बराबर। सो नाउ यू टर्न योर पेज। हियर इज़ सम ब्लाइंड फोल्ड। आपको पता है ये गेम होती है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हो हाइड एंड सीक बोल सकते हो, बराबर। आप आँखों के पट्टे ऊपर बांध के, आँखों के ऊपर पट्टी बांध के आप उसको ढूंढते हो, है ना, दैट इज़ अ ब्लाइंड फोल्ड गेम। तो यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड बच्चे खेलते हैं। आपने भी ये कभी खेली होगी कि ब्लाइंड फोल्ड लगा देते, फिर आजू बाजू हम खड़े रहते हैं और उसको टच करते हैं, वो हमको अपने टच से पहचानता है। वो ब्लाइंड फोल्ड जिसने बांधा होता है वो अपने टच से पहचानेगा कि ये इंसान कौन है। सो हियर इज़ सम गेम अबाउट द ब्लाइंड फोल्ड। आपको पता है देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल वे ऑफ रीडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रेल। और वो हमेशा एक थिक पेपर के ऊपर लिखा जाता है और रेज्ड डॉट एकदम रो में और 6 पॉइंटेड डॉट्स के टूल से बना हुआ रेज डॉट है, और उसको हमने ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया है। व्हाट वी कॉल इट, ब्रेल स्क्रिप्ट। सो नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीबडी टू लर्न एंड राइट, चाहे वो ब्लाइंड हो, डम हो या डेफ हो, सबके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि वो लोग हमारी भाषा सुन समझ सकते और वो खुद भी पढ़ाई सकते। अभी कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया के अंदर अनपढ़ रह जाए। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ चिल्ड्रन दैट व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेल स्क्रिप्ट। हियर यू कैन सी दैट दे सी ए, तो 6 डॉट बना के हमने ब्रेल स्क्रिप्ट किया है ना। हाँ, तो आपको पता है ये ब्रेल स्क्रिप्ट किसने फाइंड किया था? नहीं, तो ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज फाउंडेड बाय अ लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल थे, वो फ्रांस के थे। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly a pointed tool hurt in his eyes. आपको पता है लुईस ब्रेल जब छोटे थे ना 3 इयर्स के, तब वो अपने पापा के टूल्स यानी साधनों से यानी सामान से खेल रहे थे, तो एक पॉइंटेड जो टूल था वो उसकी आँख में घुस गया और उसने अपनी आँखें खो दी। और उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था, बट वो पढ़ेगा कैसे, बराबर।
सो ही kept थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट. उसने बहुत सारा सोचा कि मैं किस तरह पढूँ और किस तरह करूँ, और फाइनली उसे पता चला कि मैं पढ़ सकता हूँ. कैसे? बाय टचिंग एंड फीलिंग. कोई भी चीज़ को टच करना और उसे फील करना इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. तो उससे उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट फाइंड करी. एंड नाउ द ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द 6 बेसिक पॉइंट्स, एंड फ्रॉम दैट द ब्रेल स्क्रिप्ट. अभी तो आपको पता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो लोग सिंपल कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट कंप्यूटर पे भी होता है. सो नाउ द इन्वेंशन इज़ बीइंग मोर. So now here I am completing my lecture. So bye and have a nice day.